दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल चौहान फैमिली व्लॉग्स में। तो दोस्तों आज मैं सुबह उठा क्योंकि मेरी शिफ्ट थी बी, तो थोड़ा लेट उठा था मैं। तो उठ के मैंने देखा कि बाहर की साइड जाके तो कि बाहर बिल्कुल धूप निकली हुई थी। और क्योंकि मैं उठने में थोड़ा लेट हो गया था, तो फिर मैंने थोड़ा सा और बाहर जाके देखा, तो मैंने देखा कि चाची जी बैठी हुई थी मम्मी जी के पास और मम्मी जी बना रही थी खाना। मम्मी ने कंप्लीट खाना बना लिया था, पापा जी ने खाना खा लिया था। फिर मैंने चाची जी को की राम राम और फिर मैं बैठ गया पापा जी के पास। मुंह धोने के बाद फिर मम्मी ने पूछा कि खाना डाल दूं, मैंने बोला हाँ डाल दो। फिर मम्मी ने डाला खाना और मैंने खाया खाना और मैं हो गया रेडी, क्योंकि आज हमें जाना था बिजली बोर्ड में। क्योंकि हमारा बिजली का जो बिल है उसमें कुछ गड़बड़ थी। हमने भी जो पिछला बिजली का बिल भर दिया था वो भी हमारा जुड़ के आ गया था, उसको ठीक कराने के लिए जाना था। तो मैंने उठाई फिर गाड़ी की चाबी, और गाड़ी की चाबी उठाने के बाद मैं चल दिया गाड़ी की साइड। गाड़ी की चाबी मैंने ले ली है। तो बिजली के बिल में गड़बड़ थी, तो अभी ठीक करा लेंगे तो ठीक रहेगा, उसके बाद फिर वो ठीक नहीं होगा। तो फिर मैंने लिए मम्मी से पैसे, मम्मी ने मेरे को बिल के लिए पैसे दिए। और ये देखिए गाइस, मम्मी ने पैसे दिए और मम्मी ने फिर कम पैसे थे तो फिर और 20 रुपये दिए। फिर मैंने पैसे लेने के बाद यहाँ मम्मी ने सुखाई हुई थी किशमिश, तो किशमिश सूख रही थी अंदर ही, क्योंकि छाया में सुखाया गया था इनको। तो फिर मैं चले पड़ा बाहर। बाहर जाके देखा तो मैंने पापा जी काटने लग रहे थे साग, क्योंकि हरा साग मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पापा जी साग काट रहे थे। फिर मैंने देखा कि मौसम था ख़राब, तो मम्मी भी बोली गाड़ी ही लेके जाना, बाइक मत लेके जाना। मैंने चेयर निकाल ली थी बैठने के लिए, तो मैं बैठा नहीं क्योंकि मौसम ख़राब था, तो बिजली बोर्ड में जाना था। तो फिर मम्मी बोली कि और पैसे ले लो, फिर मम्मी ने और पैसे दे दी, कभी कम ना पड़ जाए। तो पैसे लेने के बाद फिर मैंने निकाला बिल, क्योंकि बिल हम एक जगह लटका देते हैं। तो वहाँ से फिर मैंने बिल निकाला और जो पहले रिसिप्ट थी भर के आया था बिल, वो रिसिप्ट निकाली। फिर मैंने रिसिप्ट देखने के बाद जो मेरा बिल था उस बिल को मैंने लगा दिया। रिसिप्ट की आवश्यकता थी क्योंकि रिसिप्ट से ही काम चल जाता। फिर मम्मी ने दे दी एक दवाई की पर्ची की ये दवाई बिल लेने आते वक्त। मैं कहा ओके। फिर मम्मी ने और पैसे दिए, और पैसे चाबी और बिल लेने के बाद मैंने कंप्लीट, क्योंकि तीनों चीज़ें चाहिए थी, अब का करंट बिल ले लिया और सारी चीज़ें लेने के बाद फिर मैं चल पड़ा बिजली बोर्ड की तरफ। मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ और फिर मैंने गाड़ी को किया स्टार्ट। और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद फिर वहाँ गैरेज से गाड़ी निकालने के बाद हम चल दिए फिर बिजली बोर्ड की तरफ। और धीरे धीरे मैंने गाड़ी को बाहर निकालने के बाद गेट से, ये है हमारे गेट का व्यूज़। गेट के सामने बिल्कुल जोड़ है, जोड़ से फिर मैंने मोड़ी गाड़ी मोड़ने के बाद फिर हम चल दिए बिजली बोर्ड की तरफ। आगे जाते ही हमें राइट टर्न करना है, क्योंकि गांव के बीच में है हमारा घर। और यहाँ से मुड़ने के बाद फिर बिल्कुल हम पहुँच गए धीरे धीरे गांव के एग्ज़िट गेट पे। एग्ज़िट होने के बाद गांव से फिर हमने स्पीड गाड़ी की थोड़ी बढ़ाई और यहाँ पहुँच गए हम रेलवे लाइन। यहाँ से निकली हुई है हमारे गांव की लाइन, कभी फाटक बंद ना मिल जाए इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ाई मैंने। तो फाटक शुक्र है भगवान का कि फाटक खुला हुआ था, तो 10 मिनट मेरी वेस्ट नहीं हुई। फिर हम चल पड़े। यहाँ से दो रोड फटते हैं, एक कुलाना की साइड और एक मेरे खेतों की साइड से जाता है। जो खेतों की साइड से जाता है वो शॉर्टकट है हमारा माचौली जाने का रास्ता, और इसी रास्ते पे पड़ते हैं हमारे खेत। और हम आ चुके हैं हाईवे पे। हाईवे पे मैंने दाएं बाएं देखने के बाद रोड क्रॉस किया और मैं चढ़ गया हाईवे पे। हाईवे पे जाते वक्त ये देखिएगा इस हाईवे का व्यू। और मैंने स्पीड को कर दिया है थोड़ा सा अप, क्योंकि मैं 50-60 की समथिंग ही गाड़ी चलाता हूँ, तेज़ गाड़ी नहीं चलाता। और बच्चों की जो हो चुकी थी स्कूल की छुट्टी, तो बच्चे बहुत सारे मस्ती मारते हुए रोड से जा रहे थे। तो कुछ बच्चों ने मेरे को देख भी लिया था, वो लोग बनाते हुए, वो छुप के हंस के छुपने लग गए फिर। और फिर मैं आगे जा रहा था तो यहाँ पे मासरोली गांव का जो बस स्टैंड है वहाँ पे यात्री खड़े हुए थे। और फिर मैं ऐसे धीरे धीरे करते हुए मैं पहुँच गया हूँ बिजली बोर्ड के बिल्कुल पास। वो जो सामने दिख रही है बिजली बोर्ड, और बिजली बोर्ड के मेन गेट से मैंने की है एंट्री बिजली बोर्ड के अंदर, क्योंकि मेरे को गाड़ी करनी थी यहाँ पे पार्क। आप देख सकते हो यहाँ पे सभी गाड़ी पार्क हो रखी है, तो मैंने वहाँ पे गाड़ी को पार्क कर दिया था। और वो जो सामने देख रहे हो वहाँ भरा जाता है बिल, और उसके साइड में होता है विभागीय काम, जो विभाग के अंदर काम होते हैं वो सारे। और यहाँ सब की गाड़ी होती है पार्क, और सामने रखी हैं बिजली की टंकियाँ जो ट्रांसफार्मर चेंज होते हैं। तो फिर अब हम चलते हैं अंदर, और अंदर हम पहले बिल भर के आएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको, क्योंकि अंदर वीडियो शूट करना अलाउड है नहीं, तो फिर मैं यहीं से मैंने आपको व्यूज़ दिखा दिया है। अंदर जाने के बाद अब हम चलते हैं अंदर। अंदर से फिर मैंने अब बिजली बोर्ड का काम फिनिश कर लिया है, और मेरा काम होगा कल। कल जाने के बाद फिर
मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया तो वो अभी घर पे है नहीं, वो गया हुआ है ड्यूटी। तो अभी इतनी दूर आए हैं और कुछ खा के ना जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अब हम चलते हैं कि कुछ खाने के लिए। तो कुछ खाने के बाद फिर चलेंगे घर पे और फिर दिखाता हूँ आगे का व्यू और फिर मिलते हैं। बाय। आ रही थी आगे, मैं ड्राइव करते करते ही वीडियो शूट कर रहा था तो दोस्त आया नहीं, तो इसलिए मैंने कुछ खाया नहीं। अकेला क्या ही खाऊं, छुट्टी होती है तो घर पे बना लेता हूँ कुछ ना कुछ। तो मैंने सोचा कि घर पे ही कुछ बना के खाएंगे। अभी घर पे जाएंगे और फिर कुछ चटपटा बना के खाएंगे, क्योंकि नाइट ड्यूटी थी। तो नाइट ड्यूटी से उठते ही घर वालों ने बोला कि बिजली बोर्ड का काम करके आना है, बिजली बोर्ड में जाना है। तो फिर अभी घर पे मैं ही था, भैया गए हैं ड्यूटी, तो फिर आना मेरे को ही था बिजली बोर्ड में। और वो कहते हैं ना कि सही समय पे ही सही काम होता है। मैं बिजली बोर्ड में आया भी और मेरा काम भी नहीं हुआ, क्योंकि जो काम मेरे को करना था वो 2 बजे तक होता है। 2 बज चुके थे, क्योंकि मैं उठा था 2:30 बजे और बज चुके थे 3 बजे। मैं वहाँ घर से चला तो और 3:15 बजे के करीब मैं वहाँ पहुँचा, क्योंकि 5-7 किलोमीटर का ही रास्ता है हमारा, बिजली बोर्ड वहाँ से लेनी पड़ता है। तो वहाँ भी काम नहीं हुआ। तो फिर काम नहीं हुआ तो मैंने सोचा कल काम कराएंगे, क्योंकि नाइट का ऑफ था तो कल नाइट में ही जाना था। तो नाइट में जाना है तो इट मीन्स कल का भी पूरे दिन का ऑफ ही रहेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर करते हैं कल काम। साथ में सही रहा कि मैं गाड़ी ले आया, क्योंकि मैं बोल रहा था कि बाइक ले जाऊँ, घर वालों ने बोला कि गाड़ी ले जाओ, बरसात का मौसम है। और वही हुआ, क्योंकि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। तो वही मैंने किया और मेरे लिए फ़ायदा हो गया, क्योंकि अगर मैं बाइक लेकर आता तो रास्ते में भीग जाता मैं, और भीगने के बाद सर्दियों में हो जाते हैं बीमार और फिर लगता है इंजेक्शन, और उससे लगता है मेरे को डर। तो गाइस पीछे से आ रही थी एम्बुलेंस, तो मैंने एम्बुलेंस को दी साइड और एम्बुलेंस एकदम से निकल गई, शायद इमरजेंसी थी इसलिए। तो फिर हम चल पड़े हैं अपने घर की तरफ और धीरे धीरे चलते रहे। और ये आ गई हमारे खेतों की नहर, जिसमें हम लगाते हैं गेहूं का पानी। इससे ही रास्ते में खड़े थे भैया, बाइक से पता नहीं क्या कर रहे थे, और मैंने गाड़ी को लगाया साइड में, क्योंकि पीछे वाली गाड़ी को देनी थी साइड, और पीछे से आ रही थी एक गाड़ी। मैंने उस व्हीकल को दी साइड और अपनी साइड दबाने के बाद मैंने अपने रोड पे चला लिया गाड़ी, क्योंकि मेरे को जाना था अपने खेतों वाले रोड से। तो मैं चल पड़ा था अपने खेतों वाले रोड की तरफ, और आगे से आ रही थी एक व्हीकल, उसको मैंने पहले निकलने दिया। उसके बाद फिर मैंने गाड़ी को निकाली। बहुत सारी गाड़ियाँ आई थी, मैंने सोचा पहले उनको निकलने देता हूँ, क्योंकि जल्दबाजी ठीक नहीं है, रोड का काम है, हाईवे वैसे है। तो मैंने सोचा पहले इन गाड़ियों को निकलने देता हूँ, इनको ज़्यादा जल्दी थी तो मैंने इनको निकलने दिया पहले। सारी गाड़ियाँ निकल चुकी थी और फिर अब आ गई मेरी बारी, नहीं तो मैं यहीं खड़ा रह जाऊँगा। अब मेरी बारी आ गई, मैंने गाड़ी को लिया मोड़ और अपने रोड पे ये चढ़ा, और फिर मैं चल पड़ा अपने घर की तरफ। बरसात आई हुई थी ना, तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बरसात थी। ये हमारा बीज भंडार, जहाँ से हम लेके जाते हैं बीज, सरसों, गेहूँ। फिर हम चल पड़े हैं घर की साइड, और घर पे जाते हुए मैंने देखा कि रास्ते में से हमने गाड़ी की स्पीड अप कर ली थी, और रास्ते में आकर दोस्त का फ़ोन, दोस्त से बात करने के बाद फिर मैंने गाड़ी साइड में रोक रही थी। फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे का व्यू। ये जो आप देख रहे हो, ये खेतों की मिट्टी उठाई हुई, ये हमारे ही खेत हैं। इसमें भरा हुआ पानी, इसमें 2-3 साल से फसल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पानी भरा हुआ है। मिट्टी उठा दी थी तो बरसात का पानी, और यहाँ पे खेतों में लहराते हुए गेहूँ, और कितनी सारी हरियाली है। और इस हरियाली को देखते हुए, यहाँ का लुत्फ़ उठाते हुए फिर मैं आ गया हूँ आगे। और आगे मैंने देखा कि रास्ते में मेरे को दिखाई दिए 2 कुत्ते, वो घूम रहे थे रोड पे। मैंने जैसे उनको देखा तो वो हो गए साइड में, बेचारे बेजुबानों को भगती है अकल। फिर मैं धीरे धीरे आ गया हूँ रेलवे लाइन के पास में, और यहाँ सामने हमारे गांव के बहते हैं पानी। यहाँ से नल है, यहाँ से नल से पीने का पानी लेकर के गांव में जाते हैं काफ़ी सारे लोग। और यहाँ हमारा एंट्री गेट है, मैं पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूँ। यहाँ पे शहीद की मूर्ति लगी हुई है हमारे गांव के एंट्री गेट पे। ये देखिए गाइस, कितनी सुंदर मूर्ति हमारे गांव के एंट्री गेट पे लगी हुई है। और यहाँ से होते हुए फिर मैं आज गांव की दूसरी साइड से आया हूँ, जहाँ से हमारे प्लॉटों का रास्ता है। यहाँ से मैं आपको पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूँ, ये रास्ता हमारे प्लॉट की साइड जाता है, जहाँ से आंगनवाड़ी है हमारे गाँव की, जहाँ छोटे बच्चे आते हैं। यहाँ पे हमारी धर्मशाला है। और ऐसे करके मैं आ चुका हूँ घर पे। घर पे आते ही पापा जी ने खोल दिया गेट, क्योंकि पापा जी साइकिल लेके घूमने जा रहे थे, तो पापा जी ने गेट खोल दिया। फिर साइकिल हटाई और मैं आ चुका हूँ अंदर। अंदर आने के बाद मैंने थोड़ी मस्ती की, घर वालों से बताया कि काम हो गया है कंप्लीट। और फिर मम्मी जी कर रही थी मेरा वेट, क्योंकि आज हमारे बनाई थी बाजरे की खिचड़ी। तो मम्मी जी ने बाजरा साफ़ कर दिया था, वेट कर रही थी कूटने की, क्योंकि आज बहुत दिनों में हमारे घर में बनेगी खिचड़ी, और सबको लगती है बाजरे की खिचड़ी बहुत ही टेस्टी। तो गाइस कमेंट करके बताना आपको बाजरे की खिचड़ी कैसी लगती है। तो मम्मी ने फिर इस बाजरे को साफ़ करने के बाद उखड़ में डाल दिया। मैंने थोड़ा थोड़ा इसको कूटा। फिर मम्मी बोली तू रहने दे, मैं कूट देती हूँ। मैं कहा अच्छी बात है। फिर मैंने मम्मी के साथ थोड़ी हेल्प कराई, और मम्मी ने फिर थोड़ी कूटने के बाद इसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद फिर दोबारा इसकी कूटा जाएगा, ताकि ये अच्छे से
इसके अंदर मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए। और फिर मम्मी ने कूटना शुरू कर दिया। फिर मम्मी की थोड़ी सी हेल्प मैंने भी करा दी, दोबारा मैंने भी उसको कूटना स्टार्ट कर दिया। दोबारा कूटने के बाद मैं जैसे धीरे धीरे कूटने लग रहा था, क्योंकि इसको काफ़ी देर तक कूटना पड़ता है। तो इतने मम्मी जी और सामान यहाँ डालने के लिए ले आई थी, दाल, और इसके अंदर चावल भी डाले जाएंगे, क्योंकि दाल और चावल से खिचड़ी कूटने के बाद टेस्टी बनती है। सारी चीज़ें मम्मी ने हारा पे, क्योंकि हमारे घर में हारे पे ही सारी चीज़ें बनाते हैं, खिचड़ी और भैंसा का चाट, तो वहाँ चढ़ा दी थी। तब तक मैं आपको पेड़ों का व्यू दिखा देता हूँ। ये पेड़ मैंने छोटे छोटे लगाए थे और इनकी मैं कर देता हूँ अब खोदी। तब तक बनती है खिचड़ी, तब तक मैं इनकी खोदी कर देता हूँ ताकि इन पे फलियाँ अच्छी से आए। तो इसको गाइस हमारे यहाँ पे बाकला बोलते हैं, मटर के जैसी फली आती है इन पौधों पे। तो मैंने इनकी गुडाई कर दी है, नलाई गुडाई से पौधे काफ़ी अच्छे होते हैं। फिर ये काम करने के बाद फिर दोबारा मैंने देखा कि खिचड़ी धीरे धीरे पकने लग रही है और हाफ़ ये पक के तैयार हो चुकी थी। तब तक देखा कि मैंने बरसात का मौसम हो रखा है, तो बरसात का मौसम हो रखा है तो तब तक फिर मैंने बाइक को अंदर कर दिया था। बाइक को अंदर खड़ी करने के बाद फिर मैंने देखा कि हमें जाना है खेत में, क्योंकि खेत में जाना है, क्योंकि बरसात का था मौसम और हमें जो हमारा चारा खेत में पड़ा हुआ था उसको आना था ढक के। तो पापा जी बोले चलो एक अकेले से ढका नहीं जाएगा, तो वे हेल्प करा देना। मैंने बोला चलो। मैं चला गया खेत में, फिर मैंने और पापा जी ने इस चारे को ढका, क्योंकि चारे को एक बार ढक देंगे तो ऊपर से अगर बरसात होगी तो इसका पानी इसके ऊपर पड़ने के बाद साइड में हो जाएगा, तो ये ख़राब नहीं होगा, ताकि इसको भैंस पशु आराम से आसानी से खा सकते हैं। अगर ये भीग गया तो ख़राब हो जाता। अब इसको ढक दिया है, इसको बरसात से कोई परेशानी नहीं होगी। इसके ऊपर अब पुलिया और लगा देंगे इस चारों तरफ, ताकि ये बारिश हवा से उड़ेगा नहीं तो फिर पानी इसके ऊपर गिरने के बाद साइड में चला जाएगा। फिर वो ढकने के बाद हमने देखा कि सूर्य होने वाला है अस्त, शाम होने वाली है। हम घर की चार चलते हैं, धीरे धीरे सूरज नीचे जा रहा है। और हमने फिर उठाई बाइक की चाबी और बाइक को किया स्टार्ट। हम आगे घर पे आते ही मैंने फिर खिचड़ी को देखा, क्योंकि खिचड़ी खाने की उत्सुकता मेरे मन में बहुत ज़्यादा थी। बहुत दिनों में हमारे घर में खिचड़ी बनी है। और ये गाइस ये भट्टी है, इस भट्टी पे हम बनाते हैं भैंसों का चारा। मम्मी ने इसको लीप दिया था, काफ़ी अच्छी नहीं हो रही थी, ख़राब हो रखी थी। तो यहाँ पे जो गोसे होते हैं, कंडे जिनको बोलते हैं, वो रख देते हैं और उस पर हम बना रहे हैं खिचड़ी। खिचड़ी बनाते बनाते फिर हमने देखा कि पापा जी ने चला दी थी चाकी, और यहाँ हम पीसते हैं आटा, क्योंकि हमने ट्रैक्टर वाली पहले हमारी चाकी थी वो, उसको हमने कर दिया है सेल। और हमारे ये 30 साल पुरानी चक्की रखी हुई थी, जब मैं छोटा सा था तब लेके आए थे पापा जी, उससे हम पीसने लगे आटा। इसको हमने कर डाली है ठीक, और मोटर से हमने पीसा आटा। और फिर देखिए मैंने खिचड़ी बनके हो चुकी है तैयार। खिचड़ी बनके हो चुकी है तैयार, तो मैंने इसके अंदर डाला घी, और घी डालने के बाद फिर मैंने खाई खिचड़ी। खिचड़ी का लुत्फ़ मैंने उठाया, और खिचड़ी बनी थी बड़ी टेस्टी गाइस, आपसे तो पूछा ही नहीं, आप भी खा लो गाइस खिचड़ी। तो फिर मैंने खिचड़ी खाने के बाद फिर मैं चल पड़ा प्लॉट की साइड, क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी थी, तो दिन में मैं सोया नहीं था। मैंने काम करना था, क्योंकि अगले दिन का था ऑफ मेरा। तो मैं प्लाट में चला गया। प्लाट में जाते ही मैंने देखा कि वहाँ पे पेड़ पौधे देख के आने थे मेरे को। तो फिर मैंने एंट्री गेट, ये हमारा एंट्री गेट है, यहाँ से फिर पशु अंदर नहीं घुसते। मैंने इस तार वाले गेट को खोला। यहाँ फर्मा है, फर्मे में पानी हम अवेलेबल रखते हैं, क्योंकि किसी भी पेड़ में देना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। ये हैं गन्ने, इसमें मैंने और भी गन्ने लगा रखे हैं। तो इसकी क्यारियों से होते हुए फिर मैं आगे गया। गाइस हमने प्लॉट में बहुत सारी सब्जियां लगा रखी हैं। यहाँ मैंने वो दिया था गुआर, मैंने दूसरी वीडियो में दिखाया हुआ है। तो जिस दिन मैंने गुआर बोया था, यहाँ हमने गुआर बो दिया था, और दूसरी हाफ़ क्यारी हमने भिंडियों के लिए तैयार की थी। तो उस क्यारी को तैयार हमने आधा कर दिया था, आधा करेंगे आज। पापा जी लेके आ रहे थे तब तक ट्रैक्टर, और इसमें बोए थी मैंने गन्ने। गन्ने अब धीरे धीरे निकलने स्टार्ट हो गए हैं। इनको 25 दिन हो गए हैं गन्नों को बोए हुए, धीरे धीरे अब निकलने स्टार्ट होते हैं। तो फिर देखा कि मैंने पापा जी ने तो ट्रैक्टर दूर ही खड़ा कर दिया, कोई रास्ते में मिल गया था। तब तक मैंने सोचा मैं पापा जी के वहाँ से जाके कस्सी को ले आता हूँ, क्योंकि कस्सी की सहायता से हमें बनानी है क्यारी। पापा जी किसी चक्की वाले के पास में देख रहे थे उसका आटा कि कैसा पीस रहा है वो, क्योंकि हमने ही उसको चक्की सेल की थी। फिर मैं वहाँ गया ट्रैक्टर के पास, और मैंने उठाई कस्सी। और कस्सी जब तक पापा जी आएंगे तब तक मैं क्यारी को कर दूँगा थोड़ी सी रेडी। तो फिर मैं कस्सी लेके आ गया अपने प्लॉट के अंदर। प्लॉट के अंदर आते ही फिर मैंने देखा क्यारी का हाल, और क्यारी को बनाना कर दिया स्टार्ट। और धीरे धीरे मैंने खुदाई कर दी स्टार्ट, और खुदाई करने के बाद मैंने इस क्यारी को इस लेवल तक कर दिया है। फिर पापा जी आगे थे, तो पापा जी इस क्यारी को करने लगे एक सार करते करते, क्योंकि पापा जी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराते हैं। पापा जी मेरे साथ लगे ही रहते हैं, जब मैं काम करता हूँ तो पापा जी भी मेरे साथ ही काम कराते रहते हैं।
क्योंकि पापा जी को भी काम करने का बहुत ज़्यादा शौक है और सेम एज इट इज़ मेरे को भी। तो हमने फिर उसको तैयार कर दिया। हमने गोबर की खाद इसके अंदर कम से कम 5 से 6 तसले डाली ताकि ऑर्गेनिक हमें सब्जियां प्राप्त हो सके। हम गाइस मार्केट से सब्जियां नहीं लेते कभी भी, सारी चीज़ें घर पे ही उगाते हैं, इवन दैट आलू प्याज सब कुछ। 5 तसले खाद गोबर की खाद डालने के बाद फिर पापा जी ने इसमें थोड़ी सी मशक्क़त की और इस क्यारी को दोबारा से पापा जी बोले कि दोबारा से खोदे लगाने के बाद इसको इकसार कर देंगे। तो इस क्यारी को फिर हमने खोदने के बाद दोबारा से इकसार कर दिया है, एक लेवल में कर दिया है, क्योंकि एक लेवल किए बिना फिर इसके अंदर बीज डलेंगे नहीं। और बीज अगर अच्छे से नहीं डले एक सार मिट्टी पे तो फिर इसमें के अंदर पानी की सिंचाई नहीं हो पाएगी, तो फिर पेड़ अच्छे से नहीं होंगे। हमने बिल्कुल इकसार करने के बाद फिर हमने ले लिए हैं भिंडी के बीज और अब ये क्यारी हो चुकी है बिल्कुल तैयार बोने के लिए। तो मैंने स्टार्ट कर दिया एक साइड से बोना। इसके अंदर डाले मैंने बीज और बीज को धीरे धीरे एक एक डालने के बाद इसको उंगली से नीचे कर दिया ताकि इसके ऊपर थोड़ी हल्की हल्की मिट्टी आ जाए। और धीरे धीरे करने के बाद पापा जी बोले मैं भी हेल्प कराता हूँ। फिर पापा जी को मैंने आधे बीज दे दिए, पापा जी एक साइड से बोने लग गए, दूसरे साइड से मैंने बो दिया। और ऐसे धीरे धीरे करके हमने पूरी इस क्यारी के अंदर भिंडी के बीज लगा दिए हैं। एक बिरान पे एक अगर पेड़ होगा भिंडी का तो भी इनफ है। हमने कंप्लीट क्यारी में बीज लगा दिए हैं। फिर मैंने देखा पपीते पकने ही वाले थे, इसके अंदर हमने काफ़ी पपीते। ऑर्गेनिक खेती का गाइस ये फ़ायदा होता है कि हमने कब घिया लगाई थी और फरवरी का मंथ चल रहा है, अभी भी हम घिया की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अभी भी हमारे घर पे घिया लगी हुई है और ये मैंने गर्मियों को पिछली साल की गर्मियों के दिनों में लगाई थी, तो अब तक ये लगी हुई। हम आ चुके हैं फिर घर पे आने के बाद मैं वहाँ प्लॉट से ले आया था बैंगन के पौधे, 5 बैंगन के पौधे लेके आया था। तो अब इनको भी हमें यहाँ पे लगाना था, क्योंकि मैंने बना रखी थी प्योर प्लॉट में टमाटर मिर्च और बैंगन की। तो बैंगन के मैंने पेड़ और लगाए थे गाइज। यहाँ मैंने जो पहले वीडियो में दिखाया था कि हमारे टमाटर काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं, जो मैंने 20 दिन पहले लगाए थे, उन्हीं के अंदर पापा जी बोले उन्हीं टमाटरों के अंदर इन पेड़ों को भी लगा दो। पहले टमाटर हार्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर बैंगन की हार्वेस्टिंग कर लेंगे। फिर मैंने धीरे धीरे इन पेड़ों को 5 में पौधे लेके आया था, तो धीरे धीरे मैंने इनको लगाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इसके अंदर टमाटर भी थे तो हमें 2 से 3 पेड़ ही लगाने थे इसके अंदर। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके एक पेड़ लगा दिया, फिर पापा जी बोले दूसरा भी इसी के अंदर लगा दो। क्योंकि गाइज़ यहाँ हमारे घर पे ना स्पेस तो काफ़ी है, लेकिन मैं धीरे धीरे करके इतने सारे पेड़ लगा दिए हैं कि यहाँ पे पेड़ लगाने की जगह नहीं है, जगह कम है और पेड़ बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इवन दैट मैंने यहाँ पे नींबू टमाटर प्याज और बात बहुत सारी चीज़ें बो रखी हैं। 2 तो नींबू के पेड़ हैं, यहाँ बाकला। फिर पापा जी बोले एक बाकले में बो दो। मैंने एक बाकले के अंदर इस पौधे को लगा दिया जिसमें मैंने सुबह गुड़ाई की थी, उसके अंदर इसको लगा दिया। फिर भी बच गए मेरे पास पौधे, फिर मैंने एक और दूसरी टमाटर की क्यारी के अंदर उसको लगा दिया। मैंने सोचा कि पहले टमाटर हार्वेस्ट करने के बाद ये तो टूटेंगे, ये तो फिर उसको वहाँ पे लगा दिया। फिर अब आई थी इनकी, क्योंकि सारे पौधे में लगा चुका था तो फिर अभी इनमें पानी भी लगाना था। तो पानी के लिए मैंने, क्योंकि गाइस मेरे को पौधे देखने का इतना शौक है कि मैं एक बार इनके गार्डनिंग करने के लिए चला जाता हूँ ना, तो फिर मेरा क्यारी के से बाहर निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मैं आपको एक दिन पूरा व्यू दिखाऊंगा कि मैंने अपने घर में क्या क्या पौधे लगा रखे हैं। इवन दैट मोस्टली सारे पौधे मैंने यहाँ लगा रखे हैं, फल के भी और सब्जियाँ भी। सब्जी और फल लगाने का इतना ज़्यादा शौक है ना कि आप 10 दिन अगर मेरे से फल लगवाओ तो देखिए गाइज टमाटर कितने लगे हुए हैं। तो गाइज मैं 10 दिन सब्जी लगा सकता हूँ। इसमें फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो गई है। अब आ गई थी उन पेड़ों में पानी लगाने की बारी, तो फिर मैंने उठा ली है बाल्टी और पानी लगाने का अचूक तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए गाइज, पानी बाल्टी को नीचे से फोड़ रखा है और वहाँ से हम लगाते हैं पानी, ताकि फिर पेड़ जो हैं वो फटे नहीं। तो इसलिए मैंने फिर धीरे धीरे इन सारे पेड़ों में पानी लगा दिया है। तो गाइज़ आपको कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।